शव यात्रा भाग 2। रात का समय था। हवा में सन्नाटा था। विमल की पत्नी ज्योति अपने घर में अकेली थी। जब से विमल की मृत्यु हुई थी उसे चैन नहीं था। वह रोज घर में नींबू मिर्ची टांगती और दरवाजे के पास गंगा जल का छिड़काव करती थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, अचानक खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, ज्योति। ज्योति की सांसें तेज हो गईं। वह घबराकर पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल घर में हलवाई की मिठाइयों की मीठी खुशबू फैलने लगी। विमल। लेकिन वहां कोई नहीं था। ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि विमल की दुकान अब भी रात में खुलती है। कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में वहां से आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई मिठाई बना रहा हो। एक रात गांव का ही युवक रघु अपनी बैलगाड़ी लेकर दुकान के पास से गुजरा। अचानक उसने देखा कि दुकान के अंदर हल्की रोशनी थी और कोई परछाई मिठाई बना रही थी। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। अचानक दुकान की खिड़की जोर से खुली और अंदर रखा एक बड़ा कड़ाहा जमीन पर गिर गया। रघु ने घबराकर बैलगाड़ी को तेज भगाया और सीधे ज्योति के घर पहुंचा। रघु अपने खेतों से लौट रहा था। आधी रात का समय था। जंगल का रास्ता सुनसान था। अचानक उसे दूर से वही आवाज सुनाई दी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रघु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने ध्यान से देखा। सामने से वही 6 लोग आ रहे थे जो 4 साल पहले भी एक शव यात्रा में थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रघु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हिम्मत जुटाकर देखा। उन 6 लोगों के चेहरे पीले और मृत समान थे। अचानक आगे चल रहे व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया। रघु, मुझे मुक्ति चाहिए। यह विमल था, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और उसकी त्वचा सफ़ेद और मृत जैसी लग रही थी। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो मर चुके थे। विमल की आवाज़ गूंजी। 4 साल पहले जब हम 6 दोस्त नदी में नहाने गए थे, तब एक हादसा हुआ था। हमारा एक दोस्त राजेश डूब गया था। मजबूरी में हमने उसकी शव यात्रा आधी रात को निकाली, लेकिन हमने एक भूल कर दी। रघु कांपते हुए बोला, क कैसी भूल? विमल की आंखें चमक उठीं। हमने राजेश के अंतिम संस्कार के दौरान एक गलती कर दी थी। उसने हमें बुलाया था। हम सब ने उसे बचाने की कोशिश की थी, और तभी कुछ अजीब हुआ। रघु की सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ था? विमल ने धीरे धीरे कहा, राजेश की आत्मा हमें अपने साथ खींच ले गई। हम सब मर गए और आज तक भटक रहे हैं। रघु ने घबराकर पीछे देखा। सभी शव यात्री उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में खालीपन था। उनके हाथों में पकड़ी अर्थी धीरे धीरे नीचे रखी जाने लगी। देखना चाहते हो कि आज की शव यात्रा किसकी है? रघु ने धीरे धीरे अर्थी के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाया, और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। शव कोई और नहीं, बल्कि खुद रघु का था। ज्योति को जब यह बात पता चली, तो उसने गांव के बुजुर्गों से विमल की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कराने की बात कही। शमशान घाट में हवन हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, जंगल की दिशा से सफेद कपड़ों में वही 6 लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। अंत में एक हल्की मुस्कान के साथ विमल की आत्मा भी धीरे धीरे अदृश्य हो गई। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। विमल की दुकान अब किसी और ने संभाल ली थी। ज्योति ने अब अंधविश्वास से ऊपर उठकर हिम्मत और विश्वास से जीवन जीना शुरू किया। आत्माओं को तभी मुक्ति मिलती है जब उनके अधूरे काम पूरे होते हैं। डर और अंधविश्वास से नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चाई से जीवन को समझा जा सकता है। कर्म और सत्य हमेशा हमारे साथ रहते हैं।